हेलो गाइस और वेलकम बैक टू प्रज्ञा वाहिनी। आज हम करेंगे हमारी जो सीरीज चल रही है असाइनमेंट शीट की, उसमें आगे के क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन क्या है हमारा? आज का हमारा क्वेश्चन है 8.3 इंटू 64 इज इक्वल टू 64 इंटू डैश एंड 0.6 इंटू 8.32 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज इक्वल टू 0.6 इंटू 8.32 इंटू 4.7। देखो क्या है ये अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके दो पार्ट्स हैं। एक तो ये पहला वाला पार्ट है 8.3 इंटू 64 इज इक्वल टू 64 इंटू डैश। ठीक है, अब बच्चे क्या करेंगे, ये एंड वाला भी इसमें जोड़ने की कोशिश करेंगे। अरे भैया ये क्वेश्चन अलग है, और इसका सेकंड जो पार्ट है वो है 0.6 इंटू 8.32 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0.6 इंटू 8.32 ब्रैकेट में इंटू 4.7। ठीक है, अब यहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग काम आएगी। यहाँ पे आपके कैलकुलेशंस नहीं चेक करने बैठ रहे वो लोग। ठीक है, यहाँ पर क्या आना चाहिए? अब देखो, क्योंकि हमें पता है कि व्हेन वी, यहाँ आप लिखोगे व्हेन वी मल्टीप्लाइड समथिंग then it doesn't matter सीरियल। ठीक, मतलब कि जब हम किसी भी चीज की मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें सीरियल का कोई मतलब नहीं होता। सीरियल मतलब कि वो किस क्रम से लगाए हुए हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो 2 इंटू 5 और 5 इंटू 2 रिजल्ट सेम। ठीक, रिजल्ट सेम, दैट इम्प्लाइज 10। इस तरीके से आप लिखोगे। इसका क्या मतलब होता है? ये आपकी एक्सप्लेनेशन है कि हमने किस लॉजिक से यहाँ पे क्या लिखा है। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि आपने किस लॉजिक से लिखा है, अगर आपका ये क्वेश्चन आता है तो। और अब आप क्या लिखोगे इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 8.3 इंटू 64 इज इक्वल टू 64 इंटू कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8.3 ही आ जाएगा, है कि नहीं? वही तो सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है। जैसे 2 इंटू 5 था और 5 इंटू 2 भी सेम होता है, यानी कि 8.3 है, उसका मल्टीप्लाई 64 से हुआ तो 64 का मल्टीप्लाई 8.3 से होना चाहिए। ये वाली चीज थी जो कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है, और आपको कैसे लिखना है वो भी बता दिया है। ठीक है, सेम ये वाला भी सेम वही वाली थ्योरी आपको इसमें भी लिखनी पड़ेगी। देखो सुनो, इसके एक्सप्लेनेशन में भी क्या लिखोगे, वही सेम चीज लिखोगे, दैट व्हेन वी मल्टीप्लाई समथिंग, व्हेन वी मल्टीप्लाई समथिंग then it doesn't matter its serial even if it's in ब्रैकेट। क्योंकि ब्रैकेट अगर आपने फ्रैक्शन का भी पढ़ा हो तो उसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, तो इनका इवेंचुअली मल्टीप्लाई ही होना है। अब हमारे पास क्या है कि 0.6 है। ठीक है, ये तो है, 8.32 भी है, लेकिन 4.7 नहीं है, यानी कि यहाँ पर 4.7 और होना चाहिए। तो इसका जो भी आंसर आएगा वो दोनों का क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो अगर आप लिखो 4 इंटू 3 इंटू 2 ऐसे, और अगर आप देखो 3 इंटू 4 इंटू 2, ठीक, ये दोनों ही चीजें। बल्कि अगर आप ये भी देखो ना कि 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, तो ये सभी के सब बराबर आएंगे। देखो 3 दूनी कितना होता है 6, 4 से मल्टीप्लाई 3 इंटू 4 टू से कितना होता है 8, क्योंकि जहाँ पे भी हमें बोर्ड मास के रूल से हमें क्या होता है कि जहाँ पे भी ब्रैकेट होता है उसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 4 3 हो गया 12। अब देखो 6 4 जा 24, 8 3 जा 24 और 12 2 जा 24। देखो है कि नहीं ये सेम, यहाँ पे लिख दोगे प्रूफ्ड। ठीक है, इस तरीके से होता है, कोई इसके सीरियल का कोई नंबर का फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। होप आपको समझ में आ गया होगा और आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ऑल दो कमेंट ऑल्सो करें अपने थॉट्स जो कि आपको लगते हैं कि हमारे वीडियो के लिए सही हैं। और आप अपना जो आपको और भी ज़्यादा चैप्टर जो पढ़ने हैं उनके आप मतलब टाइटल मुझे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उनको आपको ज़रूर से स्टडी करवा दूंगी और उसका मटेरियल भी प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके सब्सक्राइब को देखकर क्या है हमें की मोटिवेशन मिलता है नई वीडियोस बनाने का। ठीक है, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू सून इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग, आई विल सी यू सून।